एमएससी फाइनल ईयर वाले, आज आपकी ही स्पेशल क्लास का हमने रखा है और ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर की क्लास है। ठीक है, आज आपकी क्लास है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। एमएससी फाइनल ईयर आपके 60 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से आपको 50 करने हैं। पहली बार यूनिवर्सिटी ने चॉइस दी है, फर्स्ट टाइम ऐसा है कि आपको चॉइस मिल रही है फर्स्ट टाइम। तो हम छोटे छोटे पॉइंट्स में कर आपका ये टॉपिक पूरा करा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो लेसन है सेकंड पेपर का, फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है सेकंड पेपर। ठीक है, सेकंड पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स का है, उसका आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम आपको बताने जा रहे हैं। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पेपर तक हम आपके साथ संघर्ष करेंगे, लगातार पढ़ाएंगे। आपको पेपर तक हमारा संघर्ष दिखेगा आपके साथ। ठीक है, अचानक हो गया। चलिए देखिए, टॉपिक है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर ओपेएम कहते हैं, ओपेएम, ओपेएम ऑपरेशनल एम्पलीफायर, दैट मीन्स ओपेएम। ओपेएम जो है डायरेक्ट कपल्ड हाई गेन वोल्टेज एम्पलीफायर है। ठीक है, डायरेक्ट कपल्ड हाई गेन एम्पलीफायर, डायरेक्ट कपल्ड हाई गेन एम्पलीफायर है। ये एम्पलीफाई करता है सिग्नल को ओवर ए वाइड रेंज, बहुत वाइड रेंज तक। ठीक है, और इसका जो वोल्टेज गेन है, वोल्टेज गेन जो है 10⁵ टाइम्स तक है। वोल्टेज गेन 10⁵ टाइम्स तक है। इसका जो ब्लॉक डायग्राम का सिंबल है वो ये है। ब्लॉक डायग्राम का सिंबल ये है ओपेएम का। ये है आपका Vn, ये है आपका Vp। इधर आपने अर्थ कर दिया। ये है आपका V0 और ये है प्लस VCC। ये इसका सिंबल है, ये इसका सिंबल है, ये इसका सिंबल है। अब आइए, इसका इस तरीके से भी दिखाया जाता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को इस टाइप से भी दिखाया जाता है कि ये वाला इन्वर्टिंग टर्मिनल Vn, नेगेटिव वाला इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये वाला Vp, पॉजिटिव टर्मिनल, ये है आपका V0, ये है आपका प्लस VCC, ये है आपका माइनस VCC। आउटपुट इस एम्पलीफायर का V0 की वैल्यू है। आउटपुट ऑफ एम्पलीफायर V0 की वैल्यू है। बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव ट्रेंड पर कन्वर्जन करना ज़रूरी है। तो हमने आपका जो ये पेपर है ऑब्जेक्टिव पर, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर ऑब्जेक्टिव पर कन्वर्ट करेंगे। आपको थ्योरी के हर पॉइंट्स
बताते जाएंगे, उन्हीं से आपका पेपर बढ़िया हो जाएगा। अब आपको डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रॉपर वे में आप तैयार कर लेंगे, आपका बहुत बढ़िया पेपर हो जाएगा। आज इसकी यूनिट का पहला पार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट कराने का। देखिए, इसका जो आउटपुट होता है एम्पलीफायर का, आउटपुट एम्पलीफायर का V0 बराबर माइनस ए VN माइनस VP, माइनस ए VN माइनस VP। अगर इन्वर्टिंग पर इफ VN बराबर 0, इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज आपने 0 कर दिया, तो V0 की वैल्यू ABP हो जाती है, ABP हो जाती है, V0 की वैल्यू ABP हो जाती है। तो इससे हम, ठीक है, इस स्थिति में हम इसे क्या कहते हैं, ठीक है, इस टर्मिनल को हम इन्वर्टिंग टर्मिनल, मतलब जो फेज इनपुट का है वही आउटपुट का फेज है, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन इन्वर्टिंग। नॉन इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग। अगर फेज सेम है तो इसे हम नॉन इन्वर्टिंग कहते हैं। अब अगर बीपी हम 0 कर दें तो ये इन्वर्टिंग कहलाएगा। तो ये वाली स्थिति में नॉन इन्वर्टिंग। अगर हम Vp 0 कर दें, इफ Vp इज इक्वल टू 0, तो V0 की वैल्यू माइनस ए VN आएगी, तो ये कहलाएगा इन्वर्टिंग टर्मिनल। ठीक है, इस स्थिति में ये कहलाएगा इन्वर्टिंग टर्मिनल, इन्वर्टिंग टर्मिनल। और ये है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ये पॉइंट आपको याद करने हैं। इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ओपेयम। ओपेयम की क्या प्रॉपर्टीज हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की क्या प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी, इनके पास इनफाइनाइट वोल्टेज गेन है। पहली प्रॉपर्टी, इट हैज़ इनफाइनाइट वोल्टेज गेन। इसके पास इनफाइनाइट वोल्टेज गेन है। इट हैज़ इनफाइनाइट ओपन लूप वोल्टेज गेन, इनफाइनाइट ओपन लूप वोल्टेज गेन, इनफाइनाइट ओपन लूप वोल्टेज गेन। ये आपकी प्रॉपर्टी है, इनफाइनाइट ओपन लूप वोल्टेज गेन, इनफाइनाइट ओपन लूप वोल्टेज गेन, इनफाइनाइट ओपन लूप वोल्टेज गेन, ओपन लूप वोल्टेज गेन। इसका इनफाइनाइट ओपन लूप वोल्टेज गेन है, इनफाइनाइट ओपन लूप वोल्टेज गेन है। ठीक है, जब आप कोई फीडबैक नहीं लगाते हो तो ओपेयम क्या कहलाता है, इनफाइनाइट ओपन लूप वोल्टेज गेन। विदाउट फीडबैक ये काम करता है। तो ये देखिए,
एक तो ओपेम का इनफाइनाइट ओपन लूप वोल्टेज गेन है, इनफाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस। तीसरा पॉइंट है जीरो आउटपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस जीरो है, जीरो आउटपुट रेजिस्टेंस, जीरो आउटपुट रेजिस्टेंस, जीरो आउटपुट रेजिस्टेंस जीरो है। ठीक है। चौथा इनफाइनाइट बैंडविड्थ है, इनफाइनाइट बैंडविड्थ है, इनफाइनाइट बैंडविड्थ है। इनफाइनाइट कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो है, इनफाइनाइट कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो है, इनफाइनाइट कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, इनफाइनाइट कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। तो देखिए प्रॉपर्टीज ओपेम की, इट हैज़ इनफाइनाइट ओपन लूप वोल्टेज गेन, इसका इनफाइनाइट ओपन लूप वोल्टेज गेन है, इनफाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस है, इनफाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस है, जीरो आउटपुट रेजिस्टेंस है। ठीक है, जीरो आउटपुट रेजिस्टेंस है, जीरो आउटपुट रेजिस्टेंस है, इनफाइनाइट बैंडविड्थ है, इनफाइनाइट बैंडविड्थ है, इनफाइनाइट बैंडविड्थ है, और इनफाइनाइट कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो है, CMMR। इनफाइनाइट कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो CMRR को हम क्या कहते हैं? कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। अब देखिए जरा कुछ ओपन लूप वोल्टेज गेन का क्या मतलब है, जरा देखिए। ओपन लूप वोल्टेज गेन का क्या मीन्स है? ओपन लूप वोल्टेज गेन, ओपन लूप वोल्टेज गेन, ओपन लूप वोल्टेज गेन का मतलब है जब ओपेम को यूज किया जाता है विदाउट एनी फीडबैक, व्हेन ओपेम is used without feedback, ओपेम बिना फीडबैक के यूज किया जाता है। when ओपेम is used without feedback is known as open loop voltage gain। विदाउट फीडबैक तो वोल्टेज गेन जो है, तो वोल्टेज गेन is known as open loop voltage gain। उसे हम क्या कहते हैं? ओपन लूप वोल्टेज गेन। जब ओपेम को यूज किया जाता है विदाउट फीडबैक तो हम उसे क्या कहते हैं? ओपन लूप वोल्टेज गेन। अब जैसे देखिए ये ओपेम है, ये है आपका प्लस VCC, ये वाला है माइनस VCC, ये वाला है V0, ये आपका VN, ये आपका VP। MSc फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स जो टीचर पेपर बना रहे हैं उनसे हमने चर्चा करी तो उनका कहना था, या जो और यूनिवर्सिटी के अच्छे टीचर्स हैं PPN के, कि भाई कैसे पेपर बनेगा। तो इस पर जब चर्चा हुई तो ये पता चला कि जो भी मैटर है
उनकी पॉइंट्स, उनके रिजल्ट्स आपको याद कर लेने हैं, उसी से ऑब्जेक्टिव आना है। तो जो बच्चे साल भर सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें तो वो रिजल्ट्स को भी याद करे होंगे, अब वो रिजल्ट्स पर ही फोकस करें, है ना। और टेंशन मत करिए होइए, 60 क्वेश्चंस में 50 करने हैं तो आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। सरकार की भी मंशा है कि बहुत टिपिकल पेपर देने की नहीं है, ठीक है। इसलिए आपका पेपर अच्छा हो, बस आप पढ़ाई करते रहिए। ये आपका, तो जब ओपन लूप वोल्टेज गेन का वोल्टेज गेन बताया गया है, ए बी का मान माइनस वी नॉट वी पी वी एन माइनस वी पी, वी एन माइनस वी पी, वी नॉट वी एन माइनस वी पी। वी एन माइनस वी पी, ये है आपका वोल्टेज गेन। ए बी बराबर वी नॉट माइनस में वी नॉट वी एन माइनस वी पी, वी एन माइनस वी पी। अब कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो में जो आप वोल्टेज गेन लगाओगे कॉमन, वो एवरेज होता है। जो वोल्टेज लगाया जाएगा वो आपका एवरेज होता है। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो में हाँ शिवम, क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, बताओ। हाँ बताओ, क्या कह रहे थे? हाँ वो हम भेजेंगे। अभी हम थर्ड पेपर की पहली यूनिट हमने तैयार कर ली है ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, तो उसके भी पॉइंट हम क्लास में करा के भेजेंगे। पेपर का स्टैंडर्ड जो है वो सरल बन रहा है। 100 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 75 करने होंगे। हाँ मतलब इस बार पहली बार चॉइस मिलेगी 25 क्वेश्चंस की। हाँ, और पेपर जो है वो सरल है, बनाया जा रहा है। ये सरकार की गाइडलाइन है। तो जैसे अभी थर्ड पेपर हम पहला लेसन बताएंगे, तो उसमें जैसे आपका छोटे छोटे फार्मूले याद करने हैं तुम्हें, कॉम्पटन इफेक्ट में वेवलेंथ का डिफरेंस है ना, तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हम आज तो अब क्लास रिकॉर्ड करेंगे, कल डालेंगे, आपको कल क्लास मिलेगी। ठीक है। हाँ, हम चिंता है, हमें तुमसे ज़्यादा चिंता है। तुम्हारा 17 तारीख को पेपर है। ठीक। अब चक्कर क्या ना, हम लोग को बहुत टेंशन है एमएससी फाइनल ईयर वालों की, क्योंकि उनका तो सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग था, एकदम से ऑब्जेक्टिव हो गया है ना। तो उनका कोर्स तुम्हारा हमने ख़त्म करा दिया है, सेकंड पेपर हमने पूरा पढ़ा दिया, उसका पीडीएफ भी भेज दिया तुमको है। हाँ, तो जो थ्योरी के पॉइंट है वो बड़ा विशेष हैं, उन पर विशेष फोकस देना है, समझ रहे हो। हाँ, ठीक है। बाकी हम किसी दिन आ जाना, अगर तुम्हें दिक्कत लगे तो आ भी सकते हो। गुरुदेव पे 11 बजे आ जाओ, 11 बजे हम पढ़ाते हैं, 11 सवा 11 से, ठीक है। हाँ, आ जाना, जब आना तब आ जाना। बाकी हम खुद मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। ओके। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो में क्या करते हैं? कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो में एक कॉमन वोल्टेज लेते हैं VC, कॉमन वोल्टेज लेते हैं जो इन दोनों के सम के बराबर होता है, VP प्लस VN/2, VP प्लस VN/2। ये एक एवरेज वोल्टेज ले लिया, ठीक है ये। और एक हम डिफरेंस ले लेते हैं। अब यहाँ पर ये तो एवरेज हो गया, अब यहाँ पे हम डिफरेंस लेते हैं
और एक कॉमन के अकॉर्डिंग वोल्टेज लेते हैं, तो हमारा जो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो है CM/R ये किसके बराबर है? AD/AC, 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 AD/AC। AD जो है आपका डिफरेंस है, AD जो है आपका डिफरेंस के अकॉर्डिंग वोल्टेज गेन, AD वोल्टेज गेन with respect to difference, डिफरेंस के अकॉर्डिंग वोल्टेज गेन। और AC जो है वो आपका एक एवरेज जो वोल्टेज गेन विथ एवरेज, वोल्टेज गेन एवरेज के अकॉर्डिंग है, वोल्टेज गेन विथ एवरेज के अकॉर्डिंग, वोल्टेज गेन विथ एवरेज, वोल्टेज गेन विथ एवरेज, वोल्टेज गेन विथ एवरेज। अब देखिए V0 की वैल्यू, ये ध्यान रखिएगा, अगर OPM डिज़ाइन किया गया हाई CMMR पर, यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज V0 की वैल्यू AD इंटू VD 1+1/CMRR VC/VD। अगर CMMR कॉमन मोड CMRR बहुत लार्ज है, इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है, हाई वैल्यू ऑफ CMMR, अगर CMMR की वैल्यू इन्फिनाइट को टेंस कर रही है, अगर CMMR की वैल्यू इन्फिनाइट को टेंस कर रही है, तो आउटपुट वोल्टेज V0 की वैल्यू AD इंटू VD होती है, AD इंटू VD। AD की वैल्यू है आपकी डिफरेंस के अकॉर्डिंग, VD की वैल्यू है VP माइनस VN, VD की वैल्यू है VP माइनस VN, VP माइनस VN। अब आइए बच्चों आगे डेफिनेशन देखिए, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, ठीक है। ये इनपुट ऑफसेट वोल्टेज इज द डिफरेंशियल इनपुट रिक्वायर्ड टू मेक आउटपुट जीरो। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज is the differential input, is the differential input, is the differential input या difference of input required to make output zero या difference of input required to make output zero, required to make output zero, जिस पर इस तरह बनाया गया जिस पर आउटपुट ज़ीरो होता है, रिक्वायर्ड टू मेक आउटपुट ज़ीरो, जिस पर आउटपुट की वैल्यू ज़ीरो बनाई गई है। तो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज वो वोल्टेज है जिस पर इनपुट की वैल्यू, जिस पर आउटपुट की वैल्यू ज़ीरो होती है।
अब आइए इनपुट बाइस करंट। अब है बच्चों इनपुट बाइस करंट। इनपुट बाइस करंट, इनपुट बाइस करंट, इनपुट बाइस करंट, इनपुट बाइस करंट, इनपुट बाइस करंट is the average of input current. Input bias current is the average of input current, मतलब IB की वैल्यू है IB1 प्लस IB2/2। ये वो एवरेज करंट है जिस पर आउटपुट की वैल्यू ज़ीरो होती है, जिस पर आउटपुट की वैल्यू ज़ीरो होती है, जिस पर आउटपुट की वैल्यू ज़ीरो होती है। बच्चों ये वाली क्लास आप ज्वाइन करेंगे और जो बच्चों को नोट करना है पॉइंट्स वो इसी से ही बोर्ड से नोट करेंगे, क्योंकि मेरे पास जो मैटर है वो सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग है, ऑब्जेक्टिव पर नहीं है।